नमस्कार आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर रियाज गोगारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आखिरी बार में हमने ढेर सारी बातें की अलग अलग माइग्रेन के बारे में। इस बार हम जिस विषय पे बात करने के लिए जा रहे हैं वो है गठिया। हिंदी में कहा जाएगा गठिया, उसे कहा जाएगा गाउट या तो फिर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड के बेसिकली बहुत से कारण हैं। हमारे खाद्य पदार्थों में से निकलने वाला प्यूरिन जब निकल के यूरिन के माध्यम से, किडनी के माध्यम से अगर फिल्टर आउट नहीं हो पाता है तो वो एक जगह पर अपने ढेर सारे तत्वों को जमा करता है और उसी के कारण से क्रिस्टल्स मतलब कि एक सूजन वहाँ पे आके जमा हो जाती है, जिसे यूरिक एसिड कहा जाता है। उसके सबसे पहला रीज़न है हमारी बॉडी अगर हमारे फिल्टर मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी में पाए जाने वाले यूरिक एसिड को अगर यूरिन के माध्यम से बाहर नहीं निकाल पाती है तो इसी के कारण से यूरिक एसिड हमारी बॉडी में जमा होने लगता है। उसका सेकेंड मोस्ट कॉमन कारण है अनुवांशिकता, मतलब कि जेनेटिकल। माँ बाप की तरफ से अगर यूरिक एसिड के अंदर माँ बाप को अगर यूरिक एसिड की तकलीफ पाई जाती है तो बाज़ मरतबा बच्चों के अंदर वो आना कॉमन पाया जाता है। थर्ड कंडीशन है हमारा आहार। हम जिस आहार को कंजर्व कर रहे हैं, जिसमें हो गया रेड मीट, ज़्यादा फिश, ज़्यादा प्रोटीन युक्त आहार, ये सभी आहारों को लेने के कारण से बाज़ मरतबा यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बढ़ सकता है। उसका फोर्थ एंड कॉमनेस्ट रीज़न हो सकता है कुछ प्रकार की मेडिसिन के जिसके अंदर पाई जाती है डायूरेटिक्स और एस्पिरिन नाम की दवाएं। डायूरेटिक्स उस दवा को कहा जाता है कि जिस दवाई को लेने के बाद बॉडी के अंदर से पानी की मात्रा कम होती है और यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है और इसी मेडिसिन के कारण से बाज़ मरतबा बॉडी के अंदर यूरिक एसिड पाया जाता है। तो यही सब रीज़न हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड के पाए जाने पर। हम बात करें यूरिक एसिड के लक्षणों की तो यूरिक एसिड बेसिकली बॉडी के अंदर हमें बाज़ मरतबा जो जॉइंट्स रहते हैं, जैसे फिंगर के जॉइंट्स हो गए, पैर के अंगूठे के पास के, ग्रेट टो के पास के जो जॉइंट हो गए, वहाँ पे स्वलन और सूजा आ जाने के कारण से हमें उसकी अलामतों को डिटेक्ट कर सकते हैं। आजू बाजू के पोर्शन के ऊपर रेडनेस आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, उस जगह के अंदर पेनफुल महसूस होने लगना, जैसे कोई पिन पेन कर रहा है, मतलब कि कोई अपनों को सुई चुभा रहा है, ऐसा पेन का महसूस होने लगना, यही सब कारण हो सकते हैं यूरिक एसिड के। उसके अलावा चलने के अंदर प्रॉब्लम करने लगना, पेशेंट की मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट, फिंगर मूवमेंट, या जहाँ पे यूरिक एसिड अपने आप में जमा हुआ है उस पैर की मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन हो जाना, उस पर सोजा आने लगना, मूवेबिलिटी कम हो जाना, दर्द का शदीद दर्द को पाया जाना, बाज़ मरतबा दर्द के कारण से ही पेशेंट का फीवर आ जाना, यही सब कारण हो सकते हैं यूरिक एसिड के और यही सब लक्षण यूरिक एसिड के केस में पाए जाते हैं। यूरिक एसिड की जांच के लिए सबसे पहले हमें यूरिक एसिड, सीरम यूरिक एसिड के नाम की रिपोर्ट्स को किया जाता है कि जिसके नॉर्मल वैल्यू फीमेल्स और मेल्स के अंदर दोनों के अंदर अलग पाई जाती है। उनकी रेफरेंस वैल्यू के मुताबिक यूरिक एसिड उनमें ज़्यादा है या कम है वो हम जानकारी ले सकते हैं। उसका दूसरा संशोधन का जो प्रक्रिया है, इन्वेस्टिगेशन मेथोडोलॉजी है, वो है सोनोग्राफी या एक्सरे द्वारा की, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर जगह की टेंडरनेस और वहाँ की सूजन पाने से हमें पता चल सकता है। थर्ड कंडीशन, बाज़ मरतबा कुछ भी पता नहीं चलता है तो जिस जॉइंट के ऊपर सूजन वगैरह बनी हुई है उस जॉइंट में से एस्पिरेशन मेथड द्वारा वो फ्लूइड को कलेक्ट करके अगर उसकी जांच कराई जाए तो हमें यूरिक एसिड है या नहीं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे ही यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, हमारी तरफ से अनुरोध है कि आप सबसे पहले अपने खाने पीने की प्रक्रिया और चयापचय की प्रक्रिया को सुधारें। पुराने ज़माने में और आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी के प्रमाण यूरिक एसिड वो सुखी लोगों की बीमारी कही जाती है। तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को एक्टिव करें, अपनी बॉडी को एक्टिव करें, एक्सरसाइज वगैरह करने का रखें। अपने खाने के अंदर लाल मांस, रेड मीट और कठोर जिसे सीरियल्स कहा जाता है, इन चीज़ों का सेवन आप अधिकतर मात्रा से कर रहे हैं तो उसे कम कर दें। पानी का सेवन खूब ज़्यादा करें और उसी के साथ साथ प्रॉपर निद्रा लें। और हाँ, अगर आप दारू जैसी चीज़ों का या तो मदिरा पान कर रहे हैं तो उस सेवन को भी बंद कर दें कि जिसके कारण से आप यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से जल्दी निजात पा जाए और आप जल्दी उस कंडीशन से दूर हो पाए। ट्रीटमेंट की बहुत सारी प्रणालियाँ यूरिक एसिड के ऊपर बेहतरीन काम कर रही है। बाज़ मरतबा मेडिसिन इंड्यूस यूरिक एसिड भी हो रहा है और उसी को काटने के लिए एलोपैथी साइंस के पास बहुत सारी मेडिसिन है। पर जो यूरिक एसिड क्रॉनिक यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वही यूरिक एसिड आगे जाके कभी कभी कॉम्प्लिकेशन के तौर पे यूरिक एसिड की पथरी किडनी में बनाने लगता है। तो ऐसे पेशेंटों के लिए या ऐसी यूरिक एसिड जो क्रॉनिक डिसीज की तरफ आगे बढ़ रहा है आपके साथ, उसको क्योर करने के लिए बेहतरीन उपाय रहेगा कि आप होम्योपैथी को
अपनाएं। होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन यूरिक एसिड के अंदर बेहतरीन काम करती है। कुछ मेडिसिनों का मैं नाम आपको लेके बता सकता हूँ, जैसे कि लिडम्पाल, रक्सटॉक्स, रूटा, बेंजोइक एसिड और इत्यादि बहुत सारी मेडिसिन जो इंसान की प्रकृति, उसके पेन के प्रकार और पेन की सीवियरिटी से डिसाइड होकर अगर किसी होम्योपैथ के पास आप वो मेडिसिन को इनटेक करते हो तो डेफिनेटली आप परमानेंटली मेडिसिन के द्वारा और कुछ व्यायाम और कुछ खान पीन के अंदर परहेज रख के 100% यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हो। होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन यूरिक एसिड के ऊपर बेहतरीन तरीके से काम करती है। अगर आप हमसे होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हम डेफिनेटली पेशेंट की प्रक्रिया को सुनकर, उनके पेन के प्रकार को सुनकर, उनकी तासीर को जानकर और उनकी प्रकृति को समझकर ही हमारी मेडिसिन देते हैं। तो डेफिनेटली आप यूरिक एसिड से जल्द छुटकारा पा पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो आप कभी भी अगर हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जरूर हमारी इस चैनल को लाइक भी कर दें। तब तक के लिए अपने आप का ध्यान रखिए, खुशहाल रखिए। धन्यवाद।